दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इस नए एपिसोड में आज जिस मेडिकल प्रॉब्लम पर तफसील से हमारी बातचीत होगी, जिसका हल हम जानेंगे, उसे बताने से पहले उसके बारे में ये बता दिया जाए कि 20 से 30% आबादी इस मर्ज़ में मुब्तला है, लेकिन इसको नहीं समझ पाती है और फिर आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगी पैदा हो जाती है। आज के इस एपिसोड में जिस उन्वान को लेकर हम आए हैं, आज का हमारा टॉपिक है, जी हाँ, वेरिकोस वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब, पैरों में या टांगों में खून की रगों में सूजन आ जाना, जिसकी वजह से तकलीफ होना और फिर आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगी पैदा हो जाना है आज का हमारा टॉपिक। अगर इस मौजू के हवाले से आपके पास कोई भी सवाल है या आप कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040-233-13380 और 040-233-1380। इस निहायत अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं मारूफ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बालाजी पटेल। तशरीफ़ ला है ये अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैदराबाद से। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो सर। आदाब, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। डॉक्टर पटेल, आज का हमारा जो एक मौजू है, जो उन्वान है, शायद पहली दफ़ा हम इसको लेकर आ रहे हैं नाजरीन के सामने, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि वो इस परेशानी को समझें। तो हम चाहते हैं इस उन्वान की आप साइंस और सिम्टम्स बताएं जिससे कि वो समझ सकें कि क्या खुदा न खास्ता वो इस मसले से गुजर रहे हैं कि नहीं। वेरिकोस वेन्स ऑफ लोअर लिम्स
इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या मर्ज होता है? वेरिकोज वीन्स जो है, आप जैसा बोले थे, इंडियन पॉपुलेशन में 30% ऑफ पॉपुलेशन ऑलरेडी इस डिजीज़ से सफ़र हो रहे हैं, मगर बहुत लोगों को इस डिज़ीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होने से वो लोग अभी उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने से उन लोग अभी डॉक्टर के पास नहीं आ रहे हैं और उसको लेटर स्टेजेस जाने से बाद उनके कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रहे हैं। सो इस जरिए अपन अभी वेरिकोज वीन्स के बारे में उनको बताएंगे और उनको बोलेंगे जो सिम्टम्स क्या है, इसे अपन कैसा पहचाने और इसके ट्रीटमेंट कैसा करें। अच्छा, पैरों में वेरिकोज वेन्स का डेवलप हो जाना, दिस इज व्हाट वेरिकोज वेन्स इज। लेकिन ये जो लफ्ज है वेरिकोज, इसका क्या मतलब होता है? वेरिकोज वीन्स माने जो रग पैर से अपने को हार्ट को खून लाने वाले जो रग होते हैं वो अबनॉर्मली टॉर्चस होके डायलेट होने से इसको वेरिकोज वीन्स कहते हैं। इसके साइंस या इसके सिम्टम्स क्या इसके साइंस जो है, पहली दफा में अपने को वेरिकोज वीन्स दिखते नहीं है, मगर स्टेज 2 में स्लोली वेरिकोज वीन्स जो रगों की सूजन जो है अपने को दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद पैरों में दर्द होना, रात में ये दर्द और ज़्यादा होना, मसल क्रैम्प्स होना, और अब ये स्टेज में अगर पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आए और इसको कैसी कंटिन्यू करे तो वीनस अल्सर्स आना, फोड़े आना, अपने लेग्स के ऊपर फोड़े आना और दर्द होना, फिर स्किन पूरा ड्राई होके रेड होके और इचिंग, बहुत इचिंग, जलन होना, पूरा खुजली होना हो जाता है। ये स्टेज पे पेशेंट अपने को तकलीफ महसूस करना शुरू करता है और ये स्टेज में पेशेंट डॉक्टर के पास आना चाहता है। ओके ओके, तो ये कहा जा सकता है कि इसके साइन और सिम्टम्स हैं पैरों में सूजन आ जाना, खुजली होना, लाल निशान हो जाना, स्किन कलर चेंज होना, स्किन का कलर भी और पैरों में दर्द होना, एक बार रात में ये दर्द और ज़्यादा होना, और पैर के दर्द ऐसा होता है कि अगर वो एक बार बैठ गए और उठने से उठ ना सके और उठने में बहुत दर्द होना। अच्छा, कॉजेज, इसके क्या वजूहत होते हैं, क्या इसके कॉजेज में अपन ये बात कर सकते हैं, खानदानी आ सकता है ये, खानदानी, हाँ, अपने दादा उन लोगों को है सो फिर अपने को खानदानी में आ सकता है। इसके बाद प्रेगनेंसी में, वुमेन में प्रेगनेंसी में बहुत देखा जाता है, और जो पेशेंट्स जो ज़्यादा बैठ के काम करने वाले होते हैं जिसमें एक्टिविटी बहुत कम होता है उनमें बहुत ज़्यादा देखे जाता है, और पेशेंट्स जिसमें एक्टिविटी बहुत कम है, माने उनका एक्सरसाइज नहीं है लाइफ में, बहुत सेडेंट्री लाइफ लीड कर रहे हैं, उनमें ये वेरिकोज वीन्स ज़्यादा देख सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले सके तो लाइक बस के कंडक्टर है या ट्रैफिक कांस्टेबल है जो ज़्यादा देर खड़े हो जाते हैं, उनके प्रोफेशन ऐसा होता है कि वो डिमांड करता है कि वो लोग वहीं पे खड़े हो जाए ज़्यादा देर। इन लोगों में अपन ये वेरिकोज वीन्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादा खड़े रहने से भी, ज़्यादा बैठे रहने से, हाँ, लेग के एक्टिविटी नहीं होने से ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा आने की जरूरत। करेक्ट करेक्ट। ज़्यादा अगर हमारा बढ़ा हुआ वजन है, ओवरवेट, तो क्या इसका भी कोई रिलेशन है इस बीमारी से? पूरा वजन जो है पैरों पे आधार पड़ता है, सो ओबेसिटी से में भी ये वेरिकोज वीन्स बहुत आने के चांसेस रहते हैं। ओके ओके, कहीं पढ़ा था हमने कि मर्द हजरात के मुकाबले औरतों में ये ज्यादा बीमारी पाई जाती है, क्या ये सही है? इफ यू कंपेयर लाइक मर्द और औरत में कंपेयर करते तो औरत में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि औरत जो है अभी घर पे उन लोग जो काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल जो है बहुत सेडेंट्री होता है, और उनके प्रेगनेंसी इज ऑल्सो एज वन ऑफ द मेन रीजंस। औरत में इसके वजह से भी बहुत वेरिकोज वीन्स देखा जाता है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज। करेक्ट। हम और इसकी वजूहत और सिम्टम्स के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कॉलर शामिल हो चुके हैं। चलिए प्रोग्राम का आगाज पहली कॉल के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हैदराबाद नूर खां बाजार से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम महमूद है। महमूद साहब, खुश आमदीद। क्या सवाल है आपका? मैं शुगर पेशेंट हूँ अम्मा। मेरे पीढ़ियों में बहुत तकलीफ रहती है, और ये नीचे पंजों में तकलीफ आती है। नीचे पंजों में। कब से है ये तकलीफ? ये तकरीबन 3 महीने से। किसी को आपने दिखाया? जी, किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया आपने? जी हाँ, असलम अब्बास साहब को कंसल्ट करके शुगर की दवा लेता हूँ उनसे, और कुछ नहीं इसके अलावा। मगर तकलीफ मेरे पिंडों में बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, शुगर पेशेंट ही हैं और उसकी वजह से ये कहते हैं पैरों में और उनकी तकलीफ है, कुछ इनसे और डिटेल्स? ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि लोग इसे वेरिकोज वीन समझते हैं, मगर ये डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं इसमें। डायबिटिक पेशेंट्स में नर्व्स के डीजनरेशन से क्या होता है, इनको पेन होना शुरू होता है, मगर ये वेरिकोज वीन्स और डायबिटिक न्यूरोपैथी दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इनका शुगर की वजह से, इनका शुगर की वजह से इनके नर्व्स के डैमेज होने से इनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है। अच्छा, इस वापस अगर हम इस बीमारी के ऊपर बात करें, वेरिकोज वेन्स, तो कुछ क्या आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं जिससे आप और
दिखाना चाहेंगे नाजरीन को? आप देख सकते हैं इसमें जो रग यहाँ पे जो अबनॉर्मली डायलेटेड सूजन हो गया है, ऐसे अब एक फैमिली में देखें तो या एक आदमी तो भी या एक औरत अपने को 100% मिलेगा अपने को, क्योंकि 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफ़र हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा सूजन ये अपने रगों पे अपन देख सकते हैं, इसे वैरिकोज वीन्स कहा जाता है। अच्छा सर, इस बीमारी में क्या स्टेजेस भी होती हैं? हाँ, इसमें पहली स्टेज और फिर जाहिर है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो क्या पहली स्टेज या दूसरी स्टेज या तीसरी स्टेज क्या आप कैसे बताएंगे? जैसा हर डिजीज़ में होता है, इसमें भी स्टेजेस होते हैं। स्टेज 0 से लेके स्टेज 5 तक होता है। स्टेज 0 में कोई पेशेंट को किसी प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो पता नहीं कर सकते, मगर स्टेज 1 से जो है ये रगों की सूजन स्लो स्टार्ट होता है और रगों का सूजन पहले बहुत छोटी सी दिखती है, उसके बाद में बड़ा बड़ा हो जाता है, जैसा अपन पिक्चर में देख रहे हैं अभी ये रगों की सूजन हो जाती है। इसे अपन नेग्लेक्ट करने से ये स्टेज 2 को जाएगा। स्टेज 2 में अपने को जैसा देख रहे हैं इसमें ये लालपना जो है, ड्राइनेस ऑफ स्किन और एडिमा, ये सब आना शुरू हो जाता है, खुजली आना। फिर बाद में स्किन की कलर चेंज होता है, स्किन की कलर ब्लैक हो जाता है। फिर बाद में आपको स्टेज 4 और स्टेज 5 में जो है नॉन हीलिंग वीनस अल्सर्स बोलते हैं, ये लास्ट स्टेज है। और ये अल्सर से पेशेंट्स को इतना दर्द होता है कि पेशेंट्स अगर बैठे भी है या खड़े हो गए भी है, उनको वो पेन बहुत सताता है। राइट, हम इस पर और बातचीत करेंगे। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते एक और कॉलर हमारे साथ शामिल है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, मैं जाकिरा बोल रही हूँ राजस्थान पाली से। जी हाँ जाकिरा, क्या सवाल है आपका? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है और फिर मैं डॉक्टर को भी बता दी हूँ, फिर एबोकम गोली ले लेती हूँ, इंजेक्शन भी लगा लेती हूँ, उससे कुछ मतलब जैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरा चलना ज्यादा होता है तो मैं उस हिसाब से मेरे पैरों में, मेरे उम्र है 47 साल। अच्छा जाकिरा, थोड़ा सा हमें और बताएं, पैरों में दर्द के अलावा क्या जलन, खुजली, सूजन इस किस्म की भी? आग निकलती है एक नीचे जो होते हैं ना पंजे वगैरह, तो उसमें है ना मेरे जलन निकलती है। जलन होती है? जैसे मैं ठंडे पानी में डालती हूँ ना, अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि मेरे को महसूस होता है, बहुत रिलीफ महसूस होता है। स्वेलिंग भी है? स्वेलिंग, सूजन भी है? नहीं, हम नहीं, सूजन वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, मगर एकदम मेरे मतलब पूरे जिस्म में एकदम सुनपन आ जाता नीचे से। और फिर मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मतलब उठना चंद मिनट में मैं मतलब ऐसी हो जाती हूँ कि मुझे जल्दी से पानी डालूं या नहीं तो पंखा तेज। जल्दी से हमें बताएं जाकिरा, ये कब से आपको परेशानी है? ये मतलब जैसे मेरे को 3 साल से परेशानी है। राइट, डॉक्टर पटेल कुछ और इनसे डिटेल्स लेना चाहेंगे आप? नहीं, चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पैरों में तकलीफ और जलन भी इन्होंने बताया, सूजन नहीं बताई लेकिन जलन होता है। फिर ये जाकिरा के पेशेंट के लिए अपन वी कैन सजेस्ट डॉपलर एक बार करने से इनको पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम है आर्टीरियल है या वीनस है। ये जो वैरिकोज वीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज वीनस प्रॉब्लम। अगर इफ वी रूल आउट दैट इट इज नॉट आर्टीरियल, देन अपने को डॉपलर में पता चलता है अगर ये वैरिकोज वीन्स के स्टेज 0 में है या स्टेज 1 में है। अगर स्टेज 1 में है उसको कैसा ट्रीट करे, इसके बारे में अपन बोल सकते हैं। ओके, इसे कैसे डायग्नोस करते हैं? क्या इसके लिए कुछ टेस्ट, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कैसे डायग्नोस होता है? डॉपलर टेस्ट कहते हैं, डॉपलर स्टडी ऑफ वीनस सिस्टम ऑफ लोअर लिम्स। डॉपलर टेस्ट, या जैसा अपन प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करते हैं, इन द सेम वे जो पैरों के रगों को अल्ट्रासाउंड डॉपलर में चेक करते हैं और इसमें अबनॉर्मलिटी जो बाहर दिख रहा है और अंदर कितना डैमेज हुआ है, इसे अपने को पता होता है। करेक्ट। स्टेजेस आपने कही, पहली अगर स्टेज है जिसमें कम तकलीफ होती है या फिर जो रगें होती हैं बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होती है, तो स्टेज वाइज इसका इलाज शुरू होता। पहले स्टेज में क्या आप देखते हैं, नोटिस करते हैं, फिर इसका क्या इलाज शुरू करते हैं? अगर पेशेंट अपने को स्टेज 0 में या स्टेज 1 में आते हैं पेशेंट अपने पास और इसके ट्रीटमेंट के लिए उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए अपन थोड़ी ज़रूरत बोलते हैं कि व्हाट आर प्रिकॉशंस दे हैव टू मेंटेन सो दैट उनको आगे ना बढ़े, ये डिजीज़ आगे ना बढ़े। और उनको क्या करना वो पूरा उनको बोलते हैं। जैसा आप पैर ऊपर लगा के सो जाना, जब सोते हैं हार्ट लेवल से पैर ऊपर लगा के सोना पड़ता है।
और दूसरी चीज़ है कि कंपलसरी एक्सरसाइज करना एवरी डे। मैंने पहले ही बोला था कि आपको ये इनएक्टिविटी की वजह से, पैरों की एक्टिविटी कम होने से ये डिजीज़ आता है। तो एक्सरसाइज डेली करते हैं और पैरों को इन्वॉल्व करने वाला एक्सरसाइज, माने साइकिलिंग, नहीं तो वॉकिंग जैसे एक्सरसाइज करने से। इसके बाद लाइक जब फर्स्ट स्टेज में आते हैं तो इनको हम लोग क्लास 2 स्टॉकिंग्स बोलते हैं। अच्छा, ये है इलाज। ये अब आप ट्रीटमेंट पे आ गए हैं। ट्रीटमेंट को हम और तफसील से इसको हम आगे लेके चलेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो रहा है पहले वक्फे पे जाने का। आज आपको हम बता दें, वेरिकोस वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब आज का हमारा उन्वान है। टांगों में या पैरों में खून की रगों में सूजन आ जाना या फिर शदीद तकलीफ महसूस होना आज का उन्वान है हमारा। इस मौजू के हवाले से मालूमात शामिल आप पूछ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 0402331380। वक्त एक छोटे से वक्फे का, हम फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस, आजिज, बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबर पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे यूएई में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, हम आदाब डॉक्टर में शामिल हैं। आज हमारी बातचीत हो रही है वेरिकोस वेन्स ऑफ लोअर लिम्स के ऊपर। खून की रगों में सूजन आ जाना, तकलीफ महसूस करना आज का हमारा उन्वान है। खास तौर पे वेरिकोस वेन्स हर जगह जिस्म के हर हिस्से में हो सकती हैं, लेकिन आज हम वेरिकोस वेन्स ऑफ लोअर लिम यानी कि पैर या टांगों के ऊपर हमारी बातचीत आज चल रही है। प्रोग्राम में अगर आप इस मौजू के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं 040233133380 या फिर 0402331380 पर आप हमें कंटैक्ट कर सकते हैं। नहायत अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बालाजी पटेल। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और कॉलर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, इन्हें लाइव ऑन एयर अपने साथ लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं सब्बीर पटेल बोल रहा हूँ, गुजरात अंकलेश्वर से। ओके जी, वेलकम टू द शो। क्या सवाल है आपका? जी एक्चुअल वाइफ को फुट में, पाँव में पूरा दर्द रहता है, बहुत पेन रहता है। औरतों को सबको दिखाया, बात भी
कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपका प्रोग्राम लाइव देख रहा था। थोड़ी सी हमें आप और डिटेल्स दें, कब से उन्हें ये तकलीफ है? ये तकलीफ पिछले 3 साल से है। अच्छा, तो खाली दर्द के अलावा क्या सूजन या खुजली या फिर स्वेलिंग भी रहता है? अच्छा, और क्या स्किन का कलर भी थोड़ा सा बदला हुआ दिखता है? नहीं नहीं, स्किन टोन तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईचिंग, रैशेस? जी, ईचिंग या रैशेस? ईचिंग कभी रहता है? ईचिंग रहती है, स्वेलिंग भी है? जी। सर कुछ और इनसे आप डिटेल्स लेना चाहेंगे? ईचिंग, स्वेलिंग, पेन दिखते हैं उनको, swollen rugs? अच्छा, कुछ रगे जो हैं वो आपको दिखती हैं? नहीं, रगे कुछ नहीं, नॉर्मल है वो रगे, तो ऐसा कोई रगे नहीं दिखती। हाँ, 3 चीजें उन्होंने बताई, ईचिंग, स्वेलिंग और तकलीफ उन्हें होती है। तो वो अपन टू रूल आउट वैरिकोज वीन्स। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, जितना इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम, क्या आप मशवरा देंगे? टू रूल आउट, पहले यहाँ पे सिम्टम्स जो बोले हैं इन्होंने, वैरिकोज वीन्स के भी सिम्टम्स थोड़े बोल चुके हैं। तो टू रूल आउट वैरिकोज वीन्स इन्हें एज आई टोल्ड लाइक डॉपलर टेस्ट करवाना चाहिए। डॉपलर टेस्ट करवाने से अपने को मालूम होता है कि कौन से स्टेज में ये है, अगर ये सफ़र हो रहे हैं वैरिकोज वीन्स से कौन से स्टेज में है, और उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट के प्लान कर सकते हैं। करेक्ट। ट्रीटमेंट पे हम आते हैं, पहले स्टेज जो आपने बताया जिसमें वैरिकोज वेन्स बहुत विजिबल नहीं होती हैं लेकिन दर्द, तकलीफ, सूजन वगैरह होती है, और डॉपलर टेस्ट से वो डायग्नोज भी हो जाती है बीमारी। फिर जो इलाज या ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो स्टेज 1 में क्या उसका ट्रीटमेंट होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछी है। ये वैरिकोज वीन्स जो डिजीज़ होती है वो इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव होती है। इरिवर्सिबल माने जो भी चेंजेस एक बार बॉडी में आ गया, जो भी वीन्स में डैमेज हो गया, वो रिवर्स नहीं होता है। एंड प्रोग्रेसिव माने एक बार वैरिकोज वीन्स एक पेशेंट में आ गया तो स्टेज 0 से स्टेज 1, स्टेज 1 से स्टेज 2, ऐसा आगे बढ़ते ही जाएगा। इन वैरिकोज वीन्स के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। सो लोग सोचते हैं कि कोई टैबलेट लेने से ये रुक जाएगा या कोई प्रिकॉशंस लेने से रुक जाएगा, ये उनका गलती होता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी उन लोगों को डैफ्लॉन जैसे टैबलेट्स लिख के देते हैं। ये दे आर ओनली विटामिन टैबलेट्स है। अच्छा, दे आर ओनली कैरोटिनॉइड। सो इस डिसीज के लिए कोई आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। चलिए सर, हम ज़रूर जानेंगे इसके लिए। अगर कोई दवाइयाँ नहीं ली जाती हैं तो फिर क्या इसका इलाज है? थोड़ी सी देर में हमारे साथ एक कॉलर हैं, चलिए इनका सवाल हम पहले ले लें। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। ओके, प्लीज़ कंटिन्यू सर। तो मेडिकेशन नहीं होती, दवाइयाँ नहीं होती? हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि सर्जरी, नहीं तो एंडोवीनस लेज़र ट्रीटमेंट। सर्जरी जो है, पहले जितना टेक्नोलॉजी नहीं था अपने पास तो हर पेशेंट सर्जरी के लिए जाता था, मगर अपनी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि इसके लिए एक एंडोवीनस लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट आया है। अभी एक छोटी सी सुई से लेज़र अंदर जाएगा और इन डायलेटेड रगों को पूरा डिस्ट्रॉय करके ये ट्रीटमेंट पूरा खत्म कर ले के 1 आवर में पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, और पेशेंट चलते हुए आएगा और ट्रीटमेंट के बाद चलते हुए जाएगा। और ये ऐसा ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को रेस्ट या किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। अगले दिन से जो भी ऑफिस जाते हैं या घर के काम करते हैं वो कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अपन खाली एक छोटी सी सुई से ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो खाली ये जैसा लेज़र इज़ नथिंग बट हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी से हम लोग इसको ट्यूमिफिसेंट यूज़ करते हैं कि बाहर का स्किन ना जले। अगर वो एक हम प्रिकॉशन लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। ओके, एनेस्थीसिया लेकर होता है या ये जो एंडोवीनस लेजर ट्रीटमेंट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये 30 इयर्स से लेके आप 80 या 90 इयर्स पेशेंट्स में भी कर सकते हैं। इतना सेफ प्रोसीजर है क्योंकि वी डोंट यूज जनरल एनेस्थीसिया, वी यूज ओनली लोकल एनेस्थीसिया एंड माइल्ड सेडेशन। तो ये कार्डियक पेशेंट्स रहो या पेशेंट्स को जो कोमॉर्बिड कंडीशंस, बाकी के जो भी दिल के मरीज हो या किसी और डिजीज से भी सफर हो, ये प्रोसीजर करवा सकते हैं वो लोग। ओके, तो ये स्टेज 1 का स्टेज 1 नहीं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक यही प्रोसीजर होता है। एज आई टोल्ड, इट इज इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। सो अपन कोई भी डिजीज जो है कितना आगे स्टेज में ट्रीटमेंट करवाते हैं उतना अच्छा रिजल्ट होता है। करेक्ट। तो सर्जरी इसका एक इंजेक्शन आप देते हैं, उसके अलावा सर्जरीज भी इसमें होती हैं? सर्जरी भी होता है, मगर एज सर्जरी में ओपन आप इसमें देख सकते हैं, काट के निकालना पड़ता है। मगर अपन एंडोवीनस लेजर ट्रीटमेंट में एक छोटी सी सुई से पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अपने साथ जल्दी से कॉलर लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कौन साहब?
हाँ जी, हम तो वो पेशेंट हैं जो पैरों में दर्द के लिए बता रहे थे अभी स्किन टीवी पे, उसका नंबर नोट किया था मैंने। क्या नाम है आपका? बनारसी। और आप हैं कहाँ से? ऋषिकेश से। अच्छा, सवाल थोड़ा सा अपना तफसील से आप पूछें डॉक्टर साहब से, जैसे कि कुछ आपको वो मशवरा दे सकें। क्या प्रॉब्लम है, कब से है? घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द है सर, आई थिंक थोड़ा अलग ही मौजूद है। घुटनों में दर्द किसी दिन इंशाल्लाह हम ये टॉपिक और लेकर आएंगे, उसके एक्सपर्ट इंशाल्लाह किसी दिन हमारे साथ ज़रूर होंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अपनी इस बातचीत को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और पैरों में, टांगों में, जो रगों में सूजन आ जाती है, आज हम उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। प्रिवेंशन, क्या कोई तरीका है कि हम इससे बच भी सकें, इसे प्रिवेंट कर सकें? प्रिवेंशन यही प्रिकॉशंस होते हैं, जैसा मैंने बोला था, सेडेंटरी लाइफ लीड नहीं करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, और पैर अपन सोते वक्त थोड़ा हाइट में रखे तो बहुत अच्छा है। पैर के नीचे पिलो या नहीं तो बेड के नीचे पिलो लगा दिए और पैर का लेवल हार्ट से थोड़ा ज़्यादा कर दिए तो पैर का जो भी ब्लड है वो सीधी तरफ से हार्ट के तरफ आ जाएगा। एंड जैसा अभी स्टेज 1 या स्टेज 2 में अपन ये पेशेंट्स आते हैं तो उनको स्टॉकिंग्स की बोलते हैं, और ये प्रिकॉशंस है, ये पूरे जो फॉलो करे तो उनको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। एज भी सर इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? ये बीमारी किसी भी एज में हो सकती है या एक लिमिटेड एज ग्रुप है? हाँ, ये एज डिजीज जो है 30 इयर्स के बाद शुरू होता है। 30 इयर्स से लेके अपन 80-90 इयर्स तक कोई भी पेशेंट में देख सकते हैं ये। ओके, हम जल्दी से अपने साथ एक कॉलर लेते हैं जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। आदाब। आदाब, कौन साहब? मैं अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ। अब्दुल रशीद साहब, कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से हूँ। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल सर ये है कि मुझे घुटनों में तकलीफ है और कमर में तकलीफ है। घुटनों में तकलीफ, कमर में तकलीफ, किसी दिन और ज़रूर आपको मशवरा दिया जाएगा। आज पैरों में या टांगों में अगर तकलीफ हो, ये ख़ास तौर पे खून की रगों में अगर सूजन आई है, जलन है, तो आज का हमारा उन्वान वो है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, अगर सर इसे नहीं ट्रीट किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, इग्नोर हो गई ये बीमारी, तो क्या आगे चलकर ये सिवियर कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगी क्या पैदा कर सकती है? स्टेज 5 जो अपन बात कर रहे थे, इस स्टेज को कहते हैं कि नॉन हीलिंग वीनस अल्सर, माने पैर पे जो एंकल के जगह पे फोड़े होना। और ये अल्सर ऐसा होता है कि ये अल्सर अंदर के रक्त खराब होने से आए सो है। लोग सोचते हैं कि बाहर अल्सर हो गया, उसे बाहर से ड्रेसिंग करे या कुछ ऑइंटमेंट लगाए तो वो ट्रीट हो जाएगा, मगर ये कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करने से भी ये, इसलिए इसे नॉन हीलिंग कहते हैं। अनटिल अनलेस अपन ये वेरिकोज वीन्स का ट्रीटमेंट करे, उसे एंडोवेनस लेजर ट्रीटमेंट या सर्जरी कराए, जब तक ये अल्सर ऐसी रहेगा और ये अल्सर ज़्यादा डीप होते जाएगा और अल्सर होने से लोगों को बहुत तकलीफ और बहुत पेन होता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग हो सकता है। और ये रगों की सूजन जब बढ़ने से अपने को, ये पेशेंट को कभी मार लग गया या कि कहीं पे छोटी सी चोट लग गया तो उससे वो ब्लीडिंग बहुत हो जाता है पेशेंट को। आपने सिम्टम्स और साइंस में कहा है कि तकलीफ, जलन, सूजन, साथ ही साथ आपने स्किन का डिस्कलरेशन का भी जिक्र किया है कि स्किन जो है, जहाँ से रग जो है, जहाँ पे सूजन जहाँ पे आई होती है, उसका स्किन, उसका कलर बदलता रह जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम, और वो भी आगे चल के कॉम्प्लिकेशन उसका भी हो सकता है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, सलाउद्दीन बोल रहा हूँ ज़हराबाद से। जी सलाउद्दीन साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा ना यहाँ लेफ्ट साइड पे थोड़ा ये रग में सूजन है पैर की, तो डॉक्टर साहब से मशवरा करना है किस ताल्लुक से और क्यों होता है और कब से है ये आपको? कब से है ये परेशानी? एक 4-5 महीने से, 6 महीने से है मैडम। किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं दिखाया मैडम अभी तक। अच्छा, दर्द के अलावा जो बार बार डॉक्टर साहब सिम्टम्स बता रहे हैं, जलन भी है? नहीं, अभी थोड़ा सा महसूस हो रहा जलन। इससे पहले क्या है, खाली एक सूजन, वो भी क्या है मालूम, ऐसा पैर अपन जैसा घुटनों के बल ऐसा बैठते ना, तो जब महसूस होता था ये कि थोड़ा बाहर है वैसा। खुजली वगैरह भी? अभी ये नॉर्मल ऐसा पैर अपन सीधा कर देता ना, नहीं दिखता वो सूजन बाहर। और पैर ऐसा एकदम घुटने के बल जैसा अपन बैठते ना, उकड़ बैठना जो बोलते ना, वैसा बैठने से लाइट जरा सा बाहर दिख रहा हो। ओके, क्या एज है, उम्र है आपकी? मेरी 32। ओके सर, कुछ डिटेल्स इनसे? सलाउद्दीन साहब, जैसे आप बोले रग आपको बाहर दिख रहे हैं, तो दिस कैन बी स्टेज 2 वेरिकोज वीन्स। ओके, इट इज वेरिकोज। या इट कैन बी स्टेज 2 वेरिकोज वीन्स। सो इन्हें हम मशवरा देते हैं कि डॉपलर करवाए।